क्यूबिक स्प्लाइन, स्प्लाइन, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और बाकी का जितना भी टॉपिक है वो सारा का सारा 10 मार्क्स में आता है। 10 मार्क का आपको आंसर पूछा जाता है। तो एक 10 मार्क का न्यूमेरिकल पक्का पकड़ के चलो और 10 से 20 मार्क का आप थियोरी पकड़ के चलो। तो अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का ये आपको मॉड्यूल है एंड दिस इज वेरी इजी। कमिंग टू मॉड्यूल नंबर 2, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन एंड डेटा स्टोरेज। अब इसके अंदर न्यूमेरिकल भरा पड़ा है। ये जो सेक्शन है एपीआई करके, ये आपके प्रीवियस सेमेस्टर से इंक्लूड हुआ है, अभी तक नहीं था। अभी आपके प्रीवियस ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब आपके जो वेरी सीनियर हैं, जो अभी सीनियर पास क्लियर हुए हैं, तो उनको था ये, उनके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके पहले नहीं था। तो ये खाली एक छोटा सा 5 मार्क का शॉर्ट नोट आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एपीआई। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नो क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। उसके ऊपर वाला जो सेक्शन है 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन। अब 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन का मैं 2D और 3D में लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। तो उसी का कॉन्सेप्ट लेके हमको मैट्रिक्स सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स का फंडाज आपका क्लियर होना चाहिए। आई विल आस्क यू एंड आई विल टेल यू। अगर नहीं आता तो कोई बुरी बात नहीं है। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द कॉन्सेप्ट। 2 से 3 कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स सॉल्विंग के एंड इट विल, जैसे हमारा एफईए में था ना बेटा, एफईए सबने किया था ना, एफईए यू हैड डन विथ मी। तो एफईए में जितने बड़े बड़े हमारे पैरामीटर्स होते थे, जितने बड़े बड़े मैट्रिक्स के कॉलम्स होते थे, वैसे ही बड़ा बड़ा सेक्शन, बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल, इजी मगर लेंदी न्यूमेरिकल हमारा 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन में होगा। तो यू विल हैव टू find out and you will have to get acquainted with the concept of arranging your this thing numerical in a limited space that is provided in your answer sheet। तो आंसर शीट में आपको सिस्टमैटिकली आपको अपने जो न्यूमेरिकल का जो डेटा है वो अरेंज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा डेटा एसोसिएटेड है। So 2D and 3D transformation is basically concept as well as matrix solving, that is maths. Concept about modeling, concept about shifting, concept about what to do in transformation। अब transformation कितने टाइप के होते हैं I'll tell you। एंड वो कॉन्सेप्ट यूज करके हमको मैथ्स यूज करना है और कैलकुलेशन करना है। तो दिस सेक्शन दैट इज 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन is basically न्यूमेरिकल, कंप्लीटली न्यूमेरिकल, 100% न्यूमेरिकल। और ये जो है, ये सेक्शन दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिजाइन, दिस इज द थियरी, दैट इज अ शॉर्ट नोट। तो मैं आपको ये सारा न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस मैं अभी दूंगा आपको, खाली अभी आपको मॉड्यूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कमिंग टू कैम, डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज कैम। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको जी कोड एम कोड आएगा। अब जी कोड एम कोड आपको थॉरली याद करना है। मतलब बेसिकली कैसा है, आप एक वर्ड अगर आपको लिखना है तो वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स। एबीसीडी जब तक नहीं आता है आपको, तब तक आप, एबीसीडी जब तक नहीं आता है तब तक आप कोई वर्ड नहीं लिख सकते। वैसे ही जब तक आपको इसका कोडिंग नहीं आता है, जब तक आपको इसका कोडिंग नहीं आता है तब तक आप कोड का जो पूरा पैराग्राफ है, जो पूरी कोडिंग है मशीनिंग की, वो आप नहीं लिख सकते। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन ऑफ द एस्पेक्ट इज, इसमें जी कोड एम कोड 99 कोड्स हैं फॉर जी एंड 99 कोड्स आर देयर फॉर एम। दैट इज जी कोड एंड एम कोड कॉम्बिनेशन अगर करते हैं तो देयर आर 100 कोड। अब अच्छी बात यह है कि आपको 100 के 100 कोड याद नहीं करने हैं, मतलब 100 इन जी कोड एंड 100 इन एम कोड। आई विल गिव यू सिलेक्टेड कोड्स। यस ओसामा। हाँ, तो आई विल गिव यू 100 few codes out of the 200 code, that is 100 in G and 100 in M। और वही कुछ कोड आपको याद करने हैं which are very handy and those are normally used while coding। तो वो कोड हम देखेंगे। उसके अलावा इसके अंदर एक और काउंटर पार्ट है, दैट इज सी प्लस प्लस प्रोग्राम। कोई ऐसा है जिसको सी प्लस प्लस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आता है? एनीवन? सी प्लस प्लस? यस केतन? नहीं सर। नहीं आता। तो इसके अंदर वी हैव अ सेक्शन फॉर सी प्लस प्लस, दैट इज जब आपका, अगर इन केस अगर आपका कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग।
आपको कराया जाएगा, ठीक है। इन केस इफ यू डोंट नो, दैट इज मेजोरिटी ऑफ यू, आई थिंक दे डोंट नो, तो आपको उसको अब फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है। यू हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ बेसिक जो टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि लूप्स हुआ, फॉर लूप हुआ, डू वाइल हुआ, वाइल लूप हुआ, वो सारा लूप का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, वो आपको खाली एक बार समझ लेना है। एंड अगर 3-4 बार अगर उसके कोड लिखे, जो मैं आपको दे दूंगा, वो कोड लिखे, तो देन यू विल बी थरो इन दैट ऑल्सो। हाँ, अब एक ऐसी बात है कि अगर आपका नसीब फूटा हुआ हुआ एग्जाम के टाइम पे, और ये कोड जो है दैट इज जी कोड, सॉरी, C++ प्रोग्रामिंग, अगर प्रोग्रामिंग कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन पेपर में दे हैव आस्क्ड इट फॉर 20 मार्क्स, 20 मार्क का, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो वो भी एक ऑप्शन नहीं है कि अगर आपको C++ कॉन्सेप्ट नहीं आता है। देखो, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है C++ का, तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन एंड रिमेंबर इट। वो एक तरीका है, क्योंकि ये यहीं तक लिमिटेड है, उसके आगे आपको यूज नहीं होगा, आगे भी आपको कहीं यूज नहीं होने वाला है। तो इट इज बेटर टू गेन मार्क्स इंस्टेड ऑफ लीविंग इट एन ऑप्शन। तो हम लोग चांस नहीं लेंगे, क्योंकि नॉर्मली तो वो 10 मार्क्स का आता है, मगर कुछ पेपर्स में वो C++ का प्रोग्राम 20 मार्क्स का आया है। तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग योर 20 मार्क्स, दैट टू व्हेन यू आर इन योर फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर, I mean, not final semester, second last semester, seventh semester, but still, it is not advisable to lose so much marks when you are actually striving for marks. All right. Then coming to computer aided engineering, that is CAE. This is entirely theory section, जहाँ पे आपको 10 से 15 मार्क्स का theory आएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। And theory is all very easy, so you can do it within a day or so. Then coming to computer integrated manufacturing, there are limited questions related to module number 5. Very limited question, very predictable question that you will be knowing that this will be asked in your paper. Alright, तो इसमें से आपको समझ में आएगा, इनफैक्ट मालूम भी रहेगा कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, तो why to lose marks in this also. तो हाँ, इसके अंदर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रैक्टिसेस, वी हैव लॉट ऑफ diagrams associated with this module. So it is important for you to remember the diagram, and remembering the diagram, I mean that you have to actually draw those diagrams. You have to actually draw those diagrams and remember it thoroughly, because even if there is a minor change in the diagram, the entire answer goes wrong. All right, so you will be losing marks in that. So here more emphasis is given on the diagram, and the concept related to the diagram is like basically you can write your theory on your own, but it should be related to the diagram. Diagram is the main aspect of this module. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से? सबको कोई भी डाउट हुआ, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। एनी डाउट टिल नाउ? मैं सिर्फ अभी चालू नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ मॉड्यूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। कोई भी छोटा डाउट कुछ? हाँ बोल ऋषिकेश, कुछ डाउट है बेटा? नहीं सर, नहीं कुछ। ओके। अगर कोई भी बीच में डाउट हो, यू आर फ्री टू इंटरप्ट। आप लोग कुछ भी डाउट रहा अपने मन में मत रखना, कुछ भी है मुझसे पूछो। नाउ कमिंग टू मॉड्यूल नंबर 6, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं मॉड्यूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद आई विल गिव यू क्वेश्चंस। बेसिकली आपको उतने ही क्वेश्चंस करने हैं जितने मैं दे रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आने दो, यू विल बी एबल टू सॉल्व। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस और उसके जो थ्योरी सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिर्फ अपना कान ध्यान से लगा के सुनो। और मॉड्यूल नंबर 6 पे जाते हैं। मॉड्यूल नंबर 6 इज एंटायरली थ्योरी। मतलब मेरा बोलने का मकसद ये था कि मॉड्यूल नंबर 1 जो है उसमें एक थियरी है, दैट इज बेजियर कर्व, ये वाला। सॉरी, एक न्यूमेरिकल है बेजियर कर्व, ये न्यूमेरिकल आता है। मॉड्यूल नंबर 2 में ये न्यूमेरिकल है पूरा। एक थियरी आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और एक थियरी आता है एपीआई का, शॉर्ट नोट, 5 मार्क्स का। बाकी इसमें 10 मार्क्स का बेजियर कर्व, इसमें 10 मार्क्स का। मॉड्यूल नंबर 1 में क्या होता है? मॉड्यूल नंबर 1 देख मैं बताता हूँ। मॉड्यूल नंबर 1 में बेजियर कर्व का एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दूंगा। आई विल बी गिविंग यू द एंटायर क्वेश्चंस एंड उनके मार्क्स, ठीक है।
अब मॉड्यूल नंबर 1 में बेजियर कर्व का एक 10 मार्क का न्यूमेरिकल कंपलसरी आता है। अब अगर अपन सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करें तो चलो न्यूमेरिकल का वेटेज देखते हैं। न्यूमेरिकल का वेटेज मॉड्यूल नंबर 1 में 10 मार्क, ये 10 मार्क हुआ। फिर मॉड्यूल 2 में 20 मार्क का न्यूमेरिकल आता है, ये वाला 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन। तो कितना हुआ, 10 और 20 30 30। ओके, फिर आता है कैड कैम का, सॉरी कैम का मशीनिंग आता है। मशीनिंग आएगा आपका, ये एक आएगा फेस मिलिंग का आएगा और एक आएगा टर्निंग का ऑपरेशन। तो टर्निंग का 10 मार्क और फेस मिलिंग का 10 मार्क, तो 10 10 20, तो ऊपर हुआ था 30। 30 प्लस 20 इज हाउ मच, 50। ठीक है, 50 मार्क्स आउट ऑफ 80 इज न्यूमेरिकल। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको मॉड्यूल नंबर 2 में से, मॉड्यूल नंबर 2 दैट इज 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको जी को C++ प्रोग्राम आ जाता है 10 मार्क का, तो 50 तो हो गया था। 50 के बाद बचा हमारा कितना, 50 के बाद वी हैव 10 मार्क्स, 50 प्लस 10 60। ऑलराइट, तो 60 मार्क्स आपका न्यूमेरिकल पकड़ो, इंक्लूडिंग द C++ प्रोग्राम। तो C++ प्रोग्राम को अगर हम साइडलाइन करते हैं तो भी हमारा 50 मार्क्स का न्यूमेरिकल और बहुत इजी है। मतलब स्कोरिंग 50 मार्क्स इज एज गुड एज स्कोरिंग योर, अगर आपको ABCD लिखने दे दूं और आपको बोलूं कि चलो आपको फुल मार्क देना है, तो आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस आता है ना, चल ABCD पूछ लिया, तो वैसा कॉन्फिडेंस होगा आपको। तो 50 मार्क्स तो आप पकड़ के चलो कि आपको आने वाला है, एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन एसोसिएटेड विद द न्यूमेरिकल पार्ट। नाउ कमिंग टू द थियरी पार्ट, थियरी में हमारे पास मॉड्यूल नंबर 1 से यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिडन लाइन और वो, तो 5 5 5 करके हमको 15 मार्क्स का एक बैच पकड़ के चलो थियरी का फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स। मगर यहाँ पे देखो कैसा रहता है, अगर आप 10 मार्क की 10 मार्क का न्यूमेरिकल करते हो, तो न्यूमेरिकल में बेसिकली आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आपका कैलसी आपके हैंडी रहता है, और आपको यूनिट याद रखना है। अभी इसके अंदर यूनिट का इतना कुछ लफड़ा नहीं है। ऑलराइट, सब कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। तो आपको अगर वो कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन आता है, एंड मैथ का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता है, एंड आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको 10 on 10 मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अपार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल सेक्शन, इफ यू गो ऑन टू थियरी, एंड थियरी में अगर आपको आता है थियरी, एंड इफ यू राइट थियरी फॉर से अराउंड, अगर 10 मार्क का थियरी है तो आपने 3 पेज लिख लिया। अब 3 पेज लिखने को आपके गए 20 मिनट, और 20 मिनट में भी 3 पेज लिखने में 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स नहीं मिलेगा। आई नो, बिकॉज आई हैव बीन करेक्टिंग योर यूनिवर्सिटी पेपर्स सिंस पास्ट 10 years। 10 साल से न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी पेपर चेक कर रहा हूँ। आई कैन गारंटी यू कि 10 में से 10 कोई नहीं देता है। राइट, 10 में से 10 कोई देता ही नहीं है। आपको अगर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है और बहुत अच्छा तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 मार्क्स मिलेंगे। मतलब 2 मार्क्स पकड़ के चलो कि अगर आपने बहुत अच्छा पेपर लिखा हुआ है तो भी आपको 10 मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो वाई टू, this is not a win-win situation for you, all right? So instead of focusing or going into the theory part, चल theory इतना है, ये आपका एक misconception है बेटा। Everyone, most of you people are more inclined towards what? Theory। चल theory में हम score कर लेंगे, उसके बाद numerical चल ठीक है देखेंगे। ये मत करना, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि theory में आपको कभी भी full marks नहीं मिलते। Even if you devote your 20 minutes and 3 pages and everything, still अगर बहुत अच्छे से लिखा है तो 8 मार्क्स। और न्यूमेरिक, वही रही बात न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल में आपने अगर फॉर्मूले अच्छे से लिखा, उसका प्लेसमेंट अच्छे से किया, कैलकुलेशन अच्छे से किया, और आंसर एक करेक्ट आ गया, तो आपको 100% मिलता है। मतलब अगर 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स मिलता ही मिलता है। So that is a win-win situation for you. So instead of going for more on theory part and concentrating more about theory, you better concentrate on the numerical part, और numerical करते करते आपको theory अपने आप आ जाता है, because I will be explaining theory when I explain you numericals. Alright. अब I hope you have a pen and a paper or a book with you. I will be giving you list of questions module wise and their weightage. So it will be easy for you to identify module number 1 में कितने questions है, module number 2 and module number 3 and so on. Alright, shall we start? Hello. So wait a minute, sir. Wait a. हाँ, और एक और बात आप सबसे बोलना चाहूंगा कि 40 मिनट्स का ब्रैकेट है इसके अंदर जूम मीटिंग में। तो 40 मिनट्स के बाद अगर इन केस ये सेशन डिस्कनेक्ट होता है,
So I request you all to please reconnect your Zoom meeting with the same user ID and password. Please tell me once you are ready. रेडी सर, रेडी। ओके, ये एक बंदा ज्वाइन हो रहा है। अच्छा, ये डेल, हेलो सर मेरा ही लैपटॉप है, वो लैपटॉप से ज्वाइन हो रहा है। अब्दुल बासित। नाम डाल दो बेटा उसमें तो। सर स्टार्ट करो। चले, चलो ठीक है। राइट डाउन मॉड्यूल नंबर 1। Question number 1. Short note on hidden line and hidden surface removal algorithm. Short note. We are talking about module number 1. Question number 1. Short note on hidden line and hidden surface removal algorithm. Question number 2. This is for 10 marks. ये स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, मैसेज दिख रहा है आपको सबको? हाँ, तो वी विल बी आउट विद इन 10 मिनट्स, तो आप लोग प्लीज रीज्वाइन कर लेना सेम यूजर आईडी पासवर्ड से। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2. We have short note on light, LIGHT, and ray tracing algorithm. Ten marks. Then we have question number 3. Explain a Bezier curve. सर स्लाइड चेंज करने के पहले एक बार बता देना सर। स्लाइड कौन सी स्लाइड? आप जिस पे लिख रहे हो स्लाइड चेंज करने के पहले एक बार बता देना। अच्छा, नहीं, ये मैं वन नोट पे लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट स्लाइड।
वन नोट, ये पेजेस आते हैं इसमें। Bezier curve, Bezier, Bezier curve. Then we have spline, Spline. Then we have C, सर B, जी। सर ये जो आप लिख रहे हैं अभी वो ग्रुप पे प्रोवाइड करेंगे बाद में? ये तो आप ऑलरेडी लिख रहे हैं ना बेटा, यू आर राइटिंग नहीं इन तो डाउन भी राइट? आप सर वो बाद में प्रोवाइड कर सकते हैं आप? नहीं, आप अगर लिख रहे हो तो फिर प्रोवाइड करने का क्या मतलब है? ठीक है, आप बस अगर पूछ रहा था। नहीं लिख रहे होगे तो फिर अपन देखेंगे। लिख रहे हैं ना आप केतन? हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, हाँ नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, बट ये सारी चीजें तो ऑलरेडी आप लिख रहे हो ना। हाँ, नहीं सर पूछ रहा था। ओके, देन वी हैव बी स्प्लाइन। This is for 10 marks. This is for 10 marks. And this is for 10 marks. Then we have question number 4. Parametric representation of line, comma, circle, comma, ellipse, comma, parabola. This is for 10 marks. Question number 5. Types of modeling. We have, there are 3 types of modeling basically. Wireframe, B, surface, C, solid, and one more which is not a basic model type but a derived model type. मतलब derived मतलब ये तीनों में से derive हुआ है, तो उसको हम लेबल करते हैं डी, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर मॉडलिंग। बेसिक मॉडलिंग 3 टाइप के ही होते हैं, वायर फ्रेम, सरफेस एंड सॉलिड। देन वी हैव पैरामेट्रिक मॉडलिंग। ये जो क्वेश्चन है इसका सब कैटेगरी कंबाइन होता है तभी आंसर कंप्लीट होता है, एंड दैट आंसर इज फॉर 10 मार्क्स। अलग अलग नहीं पूछेंगे, अलग अलग पूछा तो 5 मार्क का आएगा, कभी तो पूछा नहीं अलग अलग, मगर इन केस वैसे तो अगर आप 10 मार्क का आंसर कंप्लीट करोगे या पढ़ोगे तो obviously you will be more toward, like you will be learning obviously wireframe, what is wireframe modeling, surface modeling, solid modeling and parametric modeling. तो जब उसको combine करेंगे तो that answer is for 10 marks. If you don't combine it and they ask it individually, that answer will be for 5 marks each. For say if they ask you explain or write short note on wireframe modeling, or write short note on surface modeling, or write short note on solid modeling, so each question will be for 5 marks. If they ask explain the types of modeling in CAD, then that question is for 10 marks. Right? Any doubt till now? कोई भी doubt? नहीं। Okay.
Then the sixth section, that is not a question but the subcategory actually, is numerical. On Bezier curve. Right. This numerical is for 10 marks and very easy. You cannot leave it on option. आपका मन ही नहीं करेगा इसको ऑप्शन में छोड़ने का, इतना इजी है. आई होप यू पीपल आर राइटिंग इट एंड पूरा लिख के हो चुका है, so that I can move on to the next section. हाँ सर. ऋषिकेश का हो गया, बाकी पर्थ, श्यामा, हो गया विपुल, सर। जो हो गया ना आप लोग का? मालकम, वेरी गुड. Yes, sir. नयन हो गया बेटा? Yes, sir. Okay. I will go to the section once again and will check if there is something that I have missed. हाँ, एक और क्वेश्चन लिख लो. शॉर्ट नोट ऑन व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन. शॉर्ट नोट ऑन व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन. लिखा? Then explain vector generation. Explain vector generation. ये सारा 5-5 मार्क का है. Explain vector generation. Short note on windows to viewport mapping. Short note on window to viewport mapping.